नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, जब से आप सभी शिक्षक बने हैं तब से वेतन को लेकर के हमेशा परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वेतन को लेकर के बार-बार आप जितने भी शिक्षक-शिक्षिकाओं से जुड़े संघ संगठन हैं, वे संघर्षरत रहे हैं। चाहे सरकार जिसकी भी हो, शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई भी हो, शिक्षा मंत्रालय में मंत्री कोई भी हो, हमेशा से आपकी माँग रही है कि चाहे जितना मर्ज़ी काम करवा लो, जो मर्ज़ी काम करवा लो, लेकिन कम से कम वेतन ससमय दो। लेकिन आज तक उसका हल नहीं निकल पाया अस्थायी रूप से। सख्त एसीएस के पाठक के रहते हुए भी बारंबार पत्र-पत्रांक तो जारी किया गया, परंतु प्रत्येक माह के 1 तारीख को कभी भी वेतन किसी को नहीं मिल पाया। अब एसीएस के तौर पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ पदस्थापित हो चुके हैं। इनका भी अथक प्रयास है कि चाहे शिक्षक बीपीएससी हों, नियोजित हों, नियमित हों, सभी को प्रत्येक माह के 1 तारीख को वेतन मिले। लेकिन समस्या है फंडिंग का, समस्या है बजट का। बिहार सरकार के पास पर्याप्त बजट नहीं है, पैसे नहीं है कि वे बिहार में कार्यरत सभी सरकारी शिक्षकों को ससमय वेतन दे पाए। इसलिए वेतन विसंगति नज़र आती है, आप सभी को इसका मार झेलना पड़ता है। जब नियोजन इकाइयों के द्वारा शिक्षकों का नियोजन हुआ, तो उस समय हर संभव प्रयास किया गया नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार के द्वारा, नियोजन इकाइयों के द्वारा कि उनको उनके घर से इर्द-गिर्द ही पदस्थापित किया जाए, ताकि वेतन ससमय न भी मिले, तो वे रहने के लिए, खाने के लिए उनको लाले न पड़े। लेकिन अब बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षकों की भर्ती हुई, इसमें पदस्थापना जिस प्रकार से किया गया एसीएस के पाठक के द्वारा, यदि 1 माह भी वेतन समय से नहीं मिल पाता इन शिक्षकों का, तो इनको खाने के लाले पड़ जाएँगे। मकान मालिक इनके रूम से सामान फेंकना शुरू कर देगा, राशन वाला राशन बंद कर देगा। अब यदि पूर्व की भांति 4-4, 6-6 महीना यदि इनको वेतन नहीं मिल पाया, तो फिर ये नौकरी छोड़ मजदूरी करने पर मजबूर हो जाएँगे। सक्षमता परीक्षा के आड़ में भी लोगों का स्थानांतरण किया जा रहा है, यत्र-तत्र पदस्थापना की जाने की योजना शिक्षा विभाग बना रही है, तो इन्हें भी वही दंश झेलना पड़ेगा, वही मार झेलना पड़ रहा है जो बीपीएससी के शिक्षक झेल रहे हैं। मैंने कई दफ़ा वीडियो के माध्यम से बताया है कि बहुत ऐसे बीपीएससी शिक्षक हैं जिनका ऐसे इलाके में पदस्थापित कर दिया गया है, जहाँ न रहने का वहाँ जगह है, न ठहरने का, न खाने की जो है वस्तुएँ मिल पाती है, न बीमार पड़ने के बाद दवा मिल पाता है, न कोई क्षेत्रीय चिकित्सक उपलब्ध हो पाते हैं। उन्हें 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर छोटे-छटी बाज़ारों या शहरों में रहना पड़ता है, जहाँ से उन्हें टोटो या ऑटो रिज़र्व करके आना और जाना पड़ता है, जिसमें उनको 10 से 12 हज़ार प्रत्येक माह सिर्फ़ आने और जाने में खर्च हो जा रहा है। 10-12 हज़ार रहने-ठहरने में खर्च हो जाएगा। 35,000 सैलरी है, बचेगा कितना? आप स्वयं सोचिए कि उनका जीवन कैसे चल पाएगा? सोचने और समझने वाली बात है। तो वर्तमान में अभी इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सिर्फ़ प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन करने के लिए 17,686 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वे 17,686 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए बिहार सरकार को, ताकि बिहार के शिक्षकों को ससमय वेतन दिया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा महज 3,000 करोड़ रुपए ही उपलब्ध कराए जा सके हैं। अब बताइए कि 14,500 करोड़ रुपए और कहाँ से आएँगे? और अभी तक जितने शिक्षक-शिक्षिकाएँ भर्ती हैं, उनके साथ ही समस्या है। अब यदि अभी 2.25 लाख के आसपास रिक्त पद हैं बिहार के प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्च माध्यमिक तक। अब उच्च प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक 2.25 लाख जब जो रिक्त पद है, उसे यदि भर लिया जाएगा, तो फिर अभी तो 6 लाख है शिक्षक-शिक्षिकाएँ, 8.5 लाख हो जाएँगे तो उनका वेतन कहाँ से दे पाएगी सरकार? तो ये समस्याएँ हैं और भर्तियाँ नहीं लेने के पीछे का मुख्य कारण यह भी था कि भर्तियाँ यदि ले सरकार तो वेतन कहाँ से देगी? अब भर्तियाँ अभी भी रिक्त पद हैं, भर्तियाँ अभी पूरी हुई नहीं है, अभी ही जो है समस्या होने लगी पेमेंट देने के लिए। अब जो है केंद्र सरकार से माँग कर रहा है सरकार। यदि बिहार सरकार का बात केंद्र सरकार नहीं मानती है, तो फिर बिहार सरकार को बाज़ार से जो है खुले बाज़ार से लोन लेना पड़ेगा। अब बिहार जो है कर्ज के तले दब जाएगा। तो यह स्थिति है बिहार का। अब सरकार कहाँ से इसे मैनेज करती है यह सरकार समझेगी, लेकिन जिनकी भर्तियाँ हो गई हैं, उन्हें हर हाल में वेतन सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार यदि सहूलियत चाहती है कि
4 महीना पर 2 महीना का वेतन दे, 6 महीना पर 4 महीना का वेतन दे, जैसे पहले होता था। उसके बावजूद भी ईमानदारी पूर्वक जो है शिक्षक शिक्षिकाएँ कार्य करते थे। तो उन्हें जो है उनके घर के इर्द-गिर्द ही विद्यालय में पदस्थापित कर दो, ताकि लेट लतीफ़ी हो पेमेंट करने में, तो उनको कम से कम ठहरने खाने में दिक्कत ना हो, आराम से वो झेल सके। लेकिन जहाँ-तहाँ भेजे हो भैया, तो जो है हर महीने पेमेंट तो देना पड़ेगा समय से। तो हम सरकार से माँग करते हैं कि यह समस्या आपकी है कि आपके राजस्व में पैसे नहीं हैं, आपके पास बजट नहीं है, आप चाहे केंद्र से मदद लो, क्योंकि सरकार आपकी बिहार में भी है, केंद्र में भी है, या फिर खुले बाज़ार से आप लोन लो, जहाँ से भी लो, लेकिन आपने कर्मी बहाल की है तो उन्हें ससमय वेतन देना होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, नवनियुक्त शिक्षक साथियों का, भावी शिक्षकों का, छात्र-छात्राएँ एवं उनके परिजनों और अभिभावकों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।